दोस्तों कहानी शुरू होती है वैलेंटाइन डे से। क्लेयर अपने बॉयफ्रेंड रे से ब्रेकअप के बाद 4 बोतल शराब पी लेती है और पूरी कंपनी की इमेज खराब कर देती है। नया बॉस इथन उसे तुरंत फायर कर देता है, लेकिन किस्मत देखिए कुछ दिनों बाद वही क्लेयर वापस ऑफिस में आ जाती है और दोनों के बीच एक फेक रोमांस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिसमें 7 लाख रुपए का डिपॉजिट भी है। दोस्तों यह सिर्फ रोमांस नहीं है, इसमें कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन और बहुत सारे ताने भी है। आज हम इस पूरे एपिसोड को स्टेप बाय स्टेप आसान हिंदी में समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी की शुरुआत वैलेंटाइन डे की रात से होती है। क्लेयर अपने एक्स बॉयफ्रेंड रे से ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत टूट चुकी है। वो अकेले बैठकर 4 बोतलें शराब पी लेती है। नशा इतना चढ़ता है कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस पूछता है तुम यहाँ क्यों हो? क्लेयर को कुछ याद नहीं, वो बस इतना कह पाती है मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। अगले दिन ऑफिस में नया चीफ एडिटर ज्वाइन होता है। उसका नाम है इथन। वो बहुत प्रोफेशनल और सख्त है। वो पूरे स्टाफ को लाइन में खड़ा करके बोलता है मैं सख्त बॉस हूँ, फैशन में कोई ढीलबाजी नहीं चलेगी। हर कोई अपनी इमेज, अपनी ड्रेसिंग और हर काम में ईरा मैगजीन का नाम रोशन करे। क्लेयर ऑफिस आती है और इथन से टकरा जाती। इथन उसे तुरंत पहचान लेता और कहता है कल रात तुमने जो किया वो कंपनी की इमेज खराब करने वाला था। वो क्लेयर को सीधे फायर कर देता है। इथन क्लेयर की ड्रेसिंग पर ताना मारता है तुम रोज एक ही तरह के कपड़े पहनकर आती हो, क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही कपड़े हैं? ये फैशन मैगजीन है, चैरिटी हाउस नहीं। क्लेयर रोते हुए जवाब देती है मैं इस जॉब को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्रोफेशन पीरियड में मेरा काम दोगुना है। मेरे पास ना तो समय है और ना ही पैसे कि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूँ। मैंने मेहनत को चुना, ग्लैमर को नहीं। क्या मेरी मेहनत का मजाक उड़ाना जरूरी है? इथन जवाब देता है अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो पहले खुद में देखो। वैलेंटाइन डे पर इस हालत में होने वाली लड़की का पर्सनल लाइफ कैसा होगा? क्लेयर गुस्से में कहती है आप मेरे पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैं अपने युवा समय को ऐसे खराब बॉस के साथ बर्बाद नहीं करना चाहती। क्लेयर स्पोर्ट वीकली नाम की छोटी मैगजीन में एक्सटर्नल रिपोर्टर की जॉब कर लेती है। एक दिन वो इथन का इंटरव्यू लेने ईरा ऑफिस आ जाती है। इथन पहले तो इंटरव्यू देने से मना करता है, लेकिन बाद में बातें बढ़ जाती हैं। इथन क्लेयर को वापस जॉब ऑफर करता है। क्लेयर मना करती है। इथन कहता है इस साल 8.1 मिलियन ग्रेजुएट्स जॉब के लिए लड़ रहे हैं, तुम भी उन्हीं में शामिल होना चाहती हो। ईरा जैसी बड़ी कंपनी में खड़े होकर ही तुम अपने सपनों को पूरा कर सकती हो। आखिरकार क्लेयर वापस आ जाती है, लेकिन इथन उसे असिस्टेंट एडिटर बनाता है। सैलरी वही रखता है और प्रोबेशन 3 महीने कर देता है। क्लेयर नाराज हो जाती है मैं फिर से स्क्रैच से शुरू करूं, ये अनफेयर है। इथन कहता है अगर तुम सिर्फ डायरेक्ट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एडिटर बना दूंगा, लेकिन अगर तुम एक्सीलेंट फैशन एडिटर बनना चाहती हो तो शुरू से सीखो। क्लेयर चुनौती लेती है जितना आप मुझे नीचे दिखाएंगे उतना ही मैं ऊपर उठकर दिखाऊंगी। ऑफिस में अचानक एक बड़ा हंगामा हो जाता है। रे की माँ ऑफिस आकर चिल्लाने लगती है रे ने मेरी बेटी को धोखा दिया, तुम सब शर्म करो। क्लेयर की माँ भी आ जाती है और कहती है हम अनाथ और विधवा हैं, लेकिन कोई हमें बुली नहीं कर सकता। पूरा ऑफिस देख रहा होता है। इथन स्थिति को संभालता है। क्लेयर अपनी माँ को समझाती है मैंने ही रे से ब्रेकअप किया था, लेकिन माँ नहीं मानती। आखिर में क्लेयर कहती है माँ ये हमारा पर्सनल मामला है। इस घटना के बाद इथन क्लेयर को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में क्लेयर बहुत उदास है। वो बताती है हम शादी करने वाले थे, इन्विटेशन भेज चुके थे, माँ ने रिश्तेदारों से गिफ्ट मनी भी ले लिया था, अब सब बिखर गया है। इथन क्लेयर को सलाह देता है लाइव कस्टमर केयर सर्विस नहीं है, हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, खुद को इतना मजबूत बना लो कि एक दिन वो पछताए। एक दिन क्लेयर बहुत डिप्रेस होती है। इथन उसे घुमाने ले जाता है। वो लवर्स ब्रिज पे जाते हैं। वहाँ की लोकल कहानी है अगर कोई लड़का लड़की को गोद में उठाकर पूरा ब्रिज पार कर ले तो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। क्लेयर बताती है रे ने मुझे गोद में उठाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि वो थक जाएगा। फिर दोनों बीबीक्यू शॉप जाते हैं। क्लेयर ऑर्डर करती है लैम्प, किडनी, मशरूम, स्क्विड आदि। इथन कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं, लेकिन क्लेयर जोर देती है। वो कहती है दुनिया के सबसे बड़े दुख को भी एक अच्छे खाने से भुलाया जा सकता है। रात को क्लेयर फिर शराब पी लेती है और बहुत रोती है। वो इथन से चिपक जाती है और बार बार कहती है मुझे मत छोड़ना, क्यों छोड़ना चाहते हो? इथन उसे होटल ले जाता है। नशे में क्लेयर इथन को परवर्ट बोल देती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस स्टेशन में सब क्लियर होता है। होटल की मेड ने कपड़े बदले थे, इथन ने कुछ नहीं किया। इस घटना के बाद इथन की माँ को सब पता चल जाता है। इथन क्लेयर से कहता है हम फेक रिलेशनशिप रख लेते हैं, इससे नेगेटिव न्यूज रुक जाएगी और मेरी माँ भी शांत हो जाएगी। क्लेयर पहले मना करती है, लेकिन फिर 7 लाख रुपए के डिपॉजिट के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की मुख्य शर्तें पब्लिक में कपल जैसा बर्ताव करना, इथन रोज फूल भेजेगा, क्लेयर को फूल पसंद नहीं, हर महीने एक हर्ट ईच अदर डे, दोनों एक दूसरे को खूब क्रिटिसाइज करेंगे। इथन ऑफिस में सबके सामने अनाउंस कर देता है क्लेयर मेरी गर्लफ्रेंड है, सब हैरान रह जाते हैं। अब दोनों रोज ऑफिस में लड़ते हैं, लेकिन साथ काम भी करते हैं। इथन क्लेयर को ऑगमेंटेड रियलिटी मैगजीन प्रोजेक्ट में मदद करता है। जब क्लेयर का प्रपोजल मैगजीन में पब्लिश होता है तो क्लेयर बहुत खुश हो जाती है। हर्ट ईच अदर डे पर दोनों एक दूसरे को खूब सुनाते हैं। इथन तुम्हें कोई पैसे के अलावा क्यों पसंद करेगा? क्लेयर तुम इसका हो, दिल नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन इन तानों के बीच इथन क्लेयर को अच्छे कपड़े गिफ्ट करता है और कहता है जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाता है। अंत में क्लेयर के ईमेल से कुछ अनएडिटेड फोटोज लीक हो जाते हैं। पूरा ऑफिस क्लेयर को दोषी ठहराता है। इथन क्लेयर से पूछता है, क्लेयर कहती है कि वो गलती से हुई है। दोनों के बीच फिर बात होती है। इथन अपनी लव थ्योरी बताता है। लव सिर्फ अकेलेपन को कम करने का
तरीका है, यह रिप्रोडक्शन का इम्पल्स है। क्लेयर जवाब देती है, तुम बिजनेसमैन हो लेकिन लव बिजनेस नहीं होता। लव में खुशी ढूंढनी पड़ती है, ट्रेड नहीं की जाती। वीडियो के अंत तक दोनों के बीच आकर्षण साफ दिखने लगता है, लेकिन अभी रिलेशनशिप फेक ही है। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि क्लेयर और इथन का फेक रिलेशनशिप रियल में बदल जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर दोनों अलग हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मजेदार चाइनीज ड्रामा के साथ।